नगर निकाय को आप कह रहे हैं, यह 1800 ईस्वी में पैदा लिया। ये एक्ट बना कब? 1885 में जाके, और 23 दिसंबर 1992 में जाके ये राज्यसभा भी पास कर दिया इसको, और बिल जो था वो आ गया। सर, अभी तक के किसी लोकल बॉडी में अकाउंट्स कमेटी नहीं बनी। अच्छा, अब नतीजा ये है वहाँ अरबों अरब रुपया खर्च हो रहा है, अकाउंट्स कमेटी को पता ही नहीं। एक भी टाउन प्लानर नहीं है, और ये काम जानबूझ करके दे दिया किसका? तो प्राइवेट जितना है उसको दे दिया गया। मिनिस्टर को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उस एक्ट को पढ़ना चाहिए, उस रूल को पढ़ना चाहिए, उस बाईलॉज को पढ़ना चाहिए, उस रेगुलेशन को पढ़ना चाहिए जो उस विभाग से संबंधित है। नमस्कार। आज हम बातचीत के लिए उपस्थित हैं योगेंद्र त्रिपाठी जी से। आप बिहार में कुछ लोग ही बचे हैं जो नगर निकाय के बारे में विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। देश के कई चुनिंदा संस्थाओं में आप मानद सदस्य के रूप में रह चुके हैं। के.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट के के.एन. सहाय इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल एंड अर्बन डेवलपमेंट के आप डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप लाइफ मेंबर हैं। साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स नई दिल्ली के कॉरपोरेट मेंबर हैं, और सिटी टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप पटना के आप मेंबर हैं। उसके अलावा कई संस्थानों में आप रिसोर्स पर्सन के रूप में जाते रहे हैं। आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि क्या रेरा और बुडको के गठन के बाद नगर विकास मंत्रालय का कोई औचित्य है। पहले हम जानेंगे कि भारत में नगर इकाई, नगर निगम या फिर त्रिपंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। आइए हम बातचीत करते हैं श्री योगेंद्र त्रिपाठी जी से। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नगर निकाय का गठन जो आप देख रहे हैं या जो संस्था को आप जान रहे हैं, जिस नगर निकाय को आप कह रहे हैं, यह 1800 ईस्वी में पैदा लिया। 1800 ईस्वी से ये पैदा लिया, लेकिन इसका कोई एक्ट, कंप्लीट एक्ट नहीं बन सका। ये एक्ट बना कब? 1885 में जाके, क्योंकि बिहार वाज द पार्सल ऑफ बंगाल। तो बिहार में ये 1885 में, बंगाल में 1885 में यह एक्ट बना। सबसे पहले बंगाल एक्ट 1885, और उसी से ये नगर निकाय का एक स्वरूप आया, और वो गाइडेड होना शुरू हुआ उसी से, वही एक्ट से। 1885 के बाद 1912 में, जिस समय बिहार से अलग हुआ, बंगाल बिहार अलग हुआ, तो बंगाल ने कहा जो आप अपना एक्ट बनाइए, हमारे एक्ट से आपको काम नहीं चलेगा, आप अपना एक्ट बनाइए। तो बिहार सरकार ने उस समय एक एक्ट बनाया 1912 में, और वो एक्ट भेजा गया सेंट्रल काउंसिल में, दिल्ली सरकार को भेजा गया। तो वो चली गई वहाँ पर सिलेक्ट कमेटी में, और वो सिलेक्ट कमेटी जो वो थी, वो आपको आश्चर्य होगा कि 1912 से लेके 1921 तक के 4-5 कमेटियाँ बनी, और उस सब कमेटी में एग्जामिन किया गया कि ये एक्ट सही है कि नहीं है। तब जाके 1921 में उसको पारित किया गया, और 1922 में आया बिहार एंड उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट 1922। तो ये एक्ट अपना चलता रहा, बिहार एंड उड़ीसा में, दोनों में चलता रहा। उड़ीसा 1936 में अलग हो गया बिहार से। 1936 में अलग हो गया, लेकिन उसने अपना एक्ट अलग नहीं किया, इसी एक्ट को चलाता रहा अपना काफ़ी अरसे तक। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, तो राव जो थे वही ड्राफ्टिंग किए, और डॉक्टर अंबेडकर के गाइडेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिस्कशन हुआ, तो इसमें एक सेक्शन, मतलब ये था कि 246, एक अनुच्छेद है 246,
246 जो अनुच्छेद संविधान का था उसमें 3 सूची है, उसमें 3 सूची है, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट। तो सेंट्रल और स्टेट और कंकरेंट सूची है, तो स्टेट सूची के 5वीं एंट्री में नगर निकाय को रख दिया गया। नगर निकाय को रख दिया गया। और ये लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे वो इसके लिए तैयार कहते थे कि नहीं, एक और लिस्ट बना दीजिए, लोकल लिस्ट बना दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। 3 ही लिस्ट है। ज़्यादातर मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर तैयार नहीं थे कि नहीं, उससे स्टेट का पावर का इंक्रोचमेंट होगा। इसीलिए इस स्टेट का ही जो अंश निकलेगा उससे स्टेट के पावर का इंक्रोचमेंट होगा, इसीलिए इस कार्य को नहीं हम लोग करेंगे। ठीक है, संविधान पारित हो गया, संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद एक तो यहाँ चल ही रहा था, तब तक के पटना में जब स्वतंत्रता के बाद लोगों ने फील किया कि यहाँ भी एक कॉरपोरेशन होना चाहिए, तो 1951 में एक पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट बना। वो एक्ट था ऑन द बेसिस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट 1922 का ही, जो धारा सब लेकर के और उसी को थोड़ा मॉडर्नाइज रूप में ये किया गया। इसी बीच में ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, लोकल लिस्ट पर विचार किया जाना चाहिए, जिसका पावर है उसको पावर मिलनी चाहिए। राजीव गांधी ने कहा जो होना चाहिए ये पावर उसके हाथ में जाना चाहिए जो इसको भोग करे और जो इसका असली अधिकारी है उसको। इसीलिए ये ठीक है। तो उसके लिए एक ये हुआ कि नहीं, राय तो लेनी चाहिए। तो 3 जगह राय ली गई। वो राय एक कलकत्ता में जो पूर्वी स्टेट का लिया गया, एक जो उत्तरी स्टेट का जो था वो राय दिल्ली में लिया गया, वो विज्ञान भवन में लिया गया। उस राय में मैं भी था, उस राय को देने में मैं भी था वहाँ। और तीसरा मद्रास में हुआ। तीनों में काफ़ी विचार हुआ। राजीव गांधी ने कहा जो नहीं, किसी भी स्थिति में ये पावर ट्रांसफ़र होना ही चाहिए। उसके बाद ये बिल जब पेश हुआ लोकसभा में, तो लोकसभा में पेश जब हुआ तो लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो सका। राज्यसभा लोगों ने कहा कि साहब ये तो हमारे अधिकार का अतिक्रमण है, क्योंकि हमारे ही अधिकार को बांट के आप दे रहे हैं लोकल बॉडीज़ को, किसी को भी, तो ये तो उचित नहीं है। तो ये 1991 में जाके 91 में जाके फिर से इसको, इसी बिल को, और तब तक के जो लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई, तब 1991 में जाकर के ये बिल फिर से नए नाम से ये बिल फिर से आया, जो 74th अमेंडमेंट के नाम से। ये बिल जब आया तो ये बिल को 22 दिसंबर 1992 में, 22 दिसंबर जुलाई 92 में तो पेश हुआ, लोकसभा में पास हुआ, और 23 दिसंबर 1992 में जाके ये राज्यसभा भी पास कर दिया इसको, और बिल जो था वो आ गया। और उसके बाद हुआ कि अब तो बिल तो अब ये पास हो गया, तो विधानमंडल सबको भेजा जाए, चूँकि संविधान संशोधन है, इसलिए आधा से ज़्यादा विधानमंडल जब तक के इसको संशोधित नहीं करेगा तब तक के तो होगा नहीं जी। तो आधा से ज़्यादा विधानमंडल ने इसको संशोधित किया, और उसके बाद ये 20 अप्रैल 1993 को ये 74th अमेंडमेंट जो था वो गजट में यानी पास हुआ, और 1/6/93 से लागू हो गया। जो संविधान में हुआ कि नहीं,
हम ऐसा करेंगे कि चैप्टर 246 को नहीं टच करेंगे। 243 को, संविधान का जो अनुच्छेद 243 था, उसमें ये जोड़ा गया, क्योंकि उन लोगों को बुरा न बुझाए जो हमारा अधिकार ले रहे हैं स्टेट वाले को, इसीलिए 243 में इसको ये किया गया। और 243 में 243 पी से 243 जेड तक और 243 2A से यानी जी तक, ये 18 न्यू आर्टिकल्स जो था उसमें जोड़ा गया, और ये आर्टिकल्स जोड़ के इसको 12 शेड्यूल बनाया गया। जो शेड्यूल, ये शेड्यूल बनने के बाद इसमें तमाम काम ये नगर पालिकाओं को दी गई। उसमें प्लान, उसमें क्या था जो 12 शेड्यूल में, कि अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग द टाउन प्लानिंग, regulation and land and construction of building, planning and economic and social development, road and bridge, water supply। 74th अमेंडमेंट जब आया तो ये तमाम चीज जो था नगर निकाय को मिला। नगर निकाय ठीक है, ये काम कर रहे, मतलब अपना कर रही थी। इसी बीच में ये जब ये काम कर रही थी तो कहिए कि माने पहले का थोड़ा बहुत काम, सब काम तो कर नहीं रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, ये जो 18 काम है ये आप अपने अपने राज्य का जो एक्ट है उस एक्ट में इनकॉर्पोरेट कीजिए, मिलाइए, ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, और वो मिला के और तब आप बनाइए एक्ट को। ऑर्डिनेंस तैयार कर दिया। ऑर्डिनेंस पर उसके बाद गवर्नमेंट प्रेस गुलजार बाग में रात भर बैठ करके, मतलब उसको छपवाना पड़ा हमको, ला करके यहाँ। फिर हम और सुब्रमण्यम साहब दोनों आदमी गए बिहार के गवर्नर से दस्तखत करवाने के लिए। उस समय कुरैशी साहब यहाँ के गवर्नर थे, और वो मध्य प्रदेश के भी गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ मौका मिला तीनों आदमी को, हम लोग वहाँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 1 हफ्ते में भोपाल से लौट आवेंगे, हम इस पर साइन कर देंगे। 1 हफ्ते में बेचारे आ गए और उन्होंने साइन कर दिया। जब साइन कर दिया ऑर्डिनेंस पर, तब हुआ कि अब इसको एक्ट अब के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक्ट छापने के लिए फिर गवर्नमेंट प्रेस गुलजार बाग, वहाँ 3 दिन 3 रात हमको वहीं रह जाना पड़ा, घर नहीं आना पड़ा। एक छप गया, हो गया। इसी बीच में सरकार ने सबसे बड़ी बात ये की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट का नाम जो छपा वो बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 के रूप में, वो जो यहाँ जो छपा, जो हमने छपवाया, ये छप गया। तो ये अपना चलने में ये 2007 कहते हैं। ये 1922 माने पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 और बिहार उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट 1922, यही दोनों में हमने वो एक्ट में संशोधित करके नया एक्ट जो है छपवा दिया। चल रहा था। इसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मॉडल एक्ट बनाया। उसने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का नाम एक समान होना चाहिए। इसीलिए एक मॉडल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, और वो एक्ट जो था वो बना किसके पैसे से, तो फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से। वो मॉडल एक्ट तैयार करने का बैठक जो हुई शिमला में हुई, वो हिप्पा एक इंस्टीट्यूट है शिमला में, हिप्पा कहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हिप्पा में 5 दिन तक के बैठक हुई। एक ड्राफ्ट जो था तैयार हो गया, लेकिन ड्राफ्ट जो तैयार हो गया जब यहाँ आया तो तैयार हो गया, लेकिन जब यहाँ आया तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने वो डाल दिया
कि उसको पसंद नहीं किया, स्पष्ट आपसे कह दें। और उसने इसको दे दिया किसको, तो एक कंसल्टेंट को दे दिया कि आप बना दीजिए। और वो कंसल्टेंट एक जो मॉडल एक्ट का जो प्रेम्बुल था, जो प्रस्तावना था, वो तो डाल दिया ऊपर में, लेकिन जो भीतर जितना ये था वो कंट्राडिक्टरी प्रोविजंस कर दिया। यानी एक एक्ट का एक प्रोविजंस जो है, एक्ट का एक प्रोविजन जो हुआ उसका एगेंस्ट में दूसरा प्रोविजन बना दिया, और हर एक में प्रोविजो लगा दिया कि प्रोविजो ये था कि सरकार के अप्रूवल से। नतीजा ये था कि एक्ट जो था वो एक तरह से ऐसा हो गया कि वो लागू होने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई। 250 संशोधन हमने उसमें सजेस्ट किया गवर्नमेंट को, है ना, आज इसमें, लेकिन 250 संशोधन हुआ, लेकिन उसमें भी सब इफ एंड वेट मतलब कि बट लगा करके और उसको प्रोविजो लगा के उस सब को नाश कर दिया गया। माने ये स्थिति है। आज ये स्थिति है कि सैकड़ों केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है अर्बन का, और हर एक लोकल बॉडीज में लड़ाई चल रही है। यानी इंटायर पावर गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली, एकदम इंटायर हर पावर। अब नया एक ट्रेंड जो चल चुका अभी जस्ट रिसेंटली, कि म्युनिसिपल जितना फंक्शंस है वो फंक्शन को सरकार अपने स्वयं या अपनी एजेंसी को दे दिया कि ये तमाम बूढ़ा है, ये सूडा है, ये तमाम एजेंसी जो है बुटको है, जो उसको दे दिया अपना, जो आप कीजिए। और उससे जो बचा वो कंसल्टेंट बहाल करके उसको दे दिया, और उससे जो बचा वो दे दिया किसको, तो आउटसोर्सिंग एजेंसी को। आज नतीजा ये है कि लोकल बॉडी अपना न टैक्स वसूल सकती है, न सफाई कर सकती है, न योजना का बना सकती है, न योजना का कार्यान्वयन कर सकती है। तमाम चीज़ सरकार कर रही है। ये जो 12 शेड्यूल का इंटायर वर्क सरकार कर रही है, लोकल बॉडीज को झूठे का छोटा बहुत तनी मनी गली तली का कारोबार का थोड़ा बहुत ये दे दिया गया है। दूसरे स्टेट ने अपने एक्ट में वो इनकॉर्पोरेट जरूर किया, लेकिन वहाँ महापालिका अधिनियम रहा, मतलब कॉरपोरेशन एक्ट रहा, और नगर पालिका अधिनियम भी रहा, और वहाँ इत्मीनान से हर एक स्टेट में चल रहा है। लेकिन इस स्टेट ने जानबूझ के इंटायर पावर को अपसर्च कर लिया अपने हाथ में, जो हम अपने हाथ में ले लें। और यहाँ ये नौबत थी, क्योंकि अर्बन सेक्टर में इनॉर्मस पैसा आ रहा है जी। इसी एक्ट में प्रोविजन है एक कि उसके लिए आप लोकायुक्त नियुक्त कीजिए, यहाँ जी, यहाँ ओम्बुड्समैन नियुक्त कीजिए। तो यहाँ ओम्बुड्समैन के लिए हम आपसे बता दें कि 8 साल से कंटिन्यूअस गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, और गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो क्या करेंगे? वो ओम्बुड्समैन है जो ये गलत काम जो हो रहा है उसको जांचने के लिए। दूसरी बात, सर अभी तक के किसी लोकल बॉडी में अकाउंट्स कमेटी नहीं बनी। अच्छा। अब नतीजा ये है वहाँ अरबों अरब रुपया खर्च हो रहा है, अकाउंट्स कमेटी को पता ही नहीं। तो ये दुर्गति बिहार की हो गई जो कुछ कहने लायक नहीं। अब अभी पूछेंगे आप, जो ये स्मार्ट सिटी का आ गया, स्मार्ट सिटी का जो आ गया वर्क हर एक शहर में, तो पहला स्मार्ट सिटी जो इंडिया में बना वो गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में बना, कर्नावती। हाँ। तो
और वहाँ विदेशी फंड मिला, काम हुआ, उसका देखा देखी 100 गो शहर को सिलेक्ट किया गया, जो कि हाँ जिसमें पटना भी है। तो लोगों ने समझा कि सरकारी फंड जो है उसको एक्सपेंडिचर करने के लिए बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छा एक मौका एक आ गया है। तो जितना कॉस्मेटिक्स वर्क्स है वो कॉस्मेटिक्स वर्क्स हो रहा है। ओरिजिनल जो सिविक कम्युनिटीज का जो वर्क है वो सिविक कम्युनिटीज का वर्क नहीं हो रहा है। सिविक कम्युनिटीज जो पब्लिक को मिलनी चाहिए उसका वर्क नहीं हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है, तनी मनी हो रहा है। लेकिन तो ये सबसे दुर्भाग्य की बात ये हो गई है कि ये एक सवाल मेरा ये था, हाँ, कि कई शहरों को हम लोग देखते हैं, हाँ, लखनऊ को देखते हैं, हाँ, या जो भी शहर है, चंडीगढ़ को काफी हाँ, सिस्टमेटिक बसा हुआ हाँ, है, या देश की बाकी राजधानियों पे हम जब नजर दौड़ाते हैं तो वहाँ नगर निगम का काम दिखता है। मतलब ये इनकॉर्पोरेशन के पहले 73 और 74 अमेंडमेंट के पहले भी, हाँ, जैसे कि लखनऊ बसा है तो सिस्टमेटिकली बसा है, लेकिन पटना ये सिस्टमेटिकली क्यों नहीं बसा? हाँ, पटना क्यों नहीं बसा बता देते। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहला चीफ मिनिस्टर पटना बिहार के हुए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने चुन के दिल्ली का जो मास्टर प्लान बनाया, RL बाबा उसको लाए। उसके बाद जो गुजरात का जो मास्टर प्लान बनाया वो LG चौधरी उसको लाए। उसके बाद राजस्थान का जो प्लान बनाया वो शर्मा, RB शर्मा को लाए। और ये तीनों उस समय प्लानिंग जो अर्बन प्लानिंग था, अर्बन प्लानिंग जो सेक्शन था जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का दुगना स्ट्रेंथ था उसका, प्लानिंग का। हाँ, प्लानिंग का। और वो तमाम चीज हर एक प्लानिंग करके ही करता था। वो ये कर वो रिटायर कर गए। उसके बाद उनके उस डिपार्टमेंट को यानी अर्बन प्लानिंग को खत्म कर दिया गया और आज डिपार्टमेंट में एक अर्बन प्लानिंग का कोई ऑफिसर नहीं, टाउन प्लानर कोई नहीं, टाउन प्लानर कोई नहीं है, एक भी टाउन प्लानर नहीं है। और ये काम जानबूझ करके दे दिया किसका, तो प्राइवेट जितना है उसको दे दिया गया। क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आप जो बना के दे दीजिएगा उसको हम लोग। दूसरा, एक महानगर योजना का एक्ट में प्रोविजन है, पटना मास्टर प्लान, हाँ, महानगर योजना का, उसका आज तक के ऑफिस तक नहीं बना, आज तक के ऑफिस तक नहीं बना, न उसको ये करने दिया। मतलब ये कि उसको जानबूझ करके नेग्लेक्ट किया गया कि अगर ये महानगर योजना जो कमेटी है वो काम करना शुरू करेगी तो हर एक काम में इंटरफेयर करेगी सरकार के, तो सरकार के लिए काम है। हाँ, किसी ने मुझे बताया था, कंफर्म आप करेंगे, हाँ, कि उन लोगों ने एक प्लान बना करके दिया था। कोई यहाँ पे सिन्हा जी थे, हाँ, सिन्हा उनके अंदर में थे, बाबा के अंडर हाँ, में थे वो हाँ, सिन्हा हाँ, जी। एसके सिन्हा हमारे मित्र थे वो। अच्छा। तो उन्होंने 16 पुल को डिजाइन किया था, हाँ, मनेर से लेकर के मुकामा के बीच में, हाँ, और ट्विन सिटी की बात कही। हाँ, ट्विन सिटी की बात। फिर बाद में शायद नेहरू जी ने उसको टर्न डाउन कर दिया या क्या हुआ। आपसे बता दें कि जिस समय वो उन्होंने ये किया था उस समय हम पोस्टेड थे एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाजीपुर म्यूनिसिपैलिटी जी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस समय थे राम जयपाल सिंह यादव जी। तो हमने पहला उनको प्रपोजल दिया था कि पाया नंबर 1 जो अभी ब्रिज है, अभी गंगा ब्रिज का पाया नंबर 1 जो उस साइड में, मतलब जो हाजीपुर साइड में, वहाँ से लेके कोन्हारा तक के एरिया को आप जो है एक गाइड बंड बनाइए और गाइड बंड बना के और वो टोटल एरिया को नई सिटी के रूप में डेवलप कीजिए। जी। ये हमारा प्लानिंग था जी, ये हमारा प्लानिंग था जो हमने बना के दिया था जी, है ना। और उसी को उन्होंने पटना के अपोजिट वो सिटी मतलब ये बनाने का मतलब ये किया था।
वो और ब्रिज सब तो बनेगा ही, अपना ब्रिज जो बनता जी। मतलब वो एक अलग की बात थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट होने। वो जो आता था कोन्हारा घाट से एक रोड आता है जो सरकारी रोड है जी और वो आता है कहाँ, तो जहाँ आप ये ब्रिज जब मिलता है, ब्रिज जब आखिरी जब वहाँ जाके तो एक बड़ का पेड़ आप देखते होंगे जी जी बाईं तरफ, जी 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 वहीं पर वो रोड आके मिलता है। जी है अंदर 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 वहीं पर आके वो रोड मिलता है। तो हमने कहा जो कि अच्छा ठीक है, वो अपना प्लान होता रहेगा, उसमें तो कुछ भरवाने का ये होगा और ये करने का, तब तक कि इस रोड को तो कम से कम डेवलप कर दिया जाए। जी बहुत प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया रोड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन रोड डेवलप हो नहीं सका उस जमाने में। ये बात हम कह रहे हैं 1984 की, 84 की, वो तो बहुत बात की बात है। हाँ बहुत 84 की जी है ना। तो ये नहीं बन सका, मतलब वो बाद में अब उसकी क्या स्थिति है आज हमको उसका पता नहीं है, क्योंकि हम वर्तमान स्थिति में हम नहीं है जो कि नहीं वही हमको लगता है कि लखनऊ तो ये में गोमती नगर तो विकसित हाँ हो हाँ गया। हमने वही प्लान दिया था, वही प्लान दिया था कि गंडक का जो बालू आता है तो वो जमता है, गंगा का जो बालू आता है वो जमता है, सोन का बालू जो आता है वो जमता है। तो ये एरिया जिसमें अभी आप देखते हो केला का बगीचा और बहुत सा मकान बनाए हुए हैं लोग, बहुत सा मकान बनाए, तो उसको एक सिटी डेवलपमेंट के रूप में जो नई सिटी, एक उस समय कुछ नहीं था, एक भी मकान वगैरह नहीं था, मतलब कोई भी ऐसा नहीं, खाली केला का बगान था। एक सिटी डेवलपमेंट के लिए ये किया जाए, लेकिन होने नहीं दिया लोगों ने। अब हम क्या बताएं, कि हम तो एक फिद्दी छोटे से मतलब कि पदाधिकारी थे उस पदाधिकारी का क्या मतलब है कि ये महत्व हो सकता है। एक चीज और, ये अभी जो हमने जो शुरू में ही सवाल किया, हाँ कि ये बुडको, हाँ बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाँ उसमें 11 या 12 आईएएस हैं, हाँ अध्यक्ष उसके मुख्यमंत्री, है। और उसमें नगर विकास मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। हाँ कोई रेरा, हाँ रियल एस्टेट रेगुलेटरी हाँ अथॉरिटी, हाँ जो मकान का नक्शा वगैरह कैसे हाँ, बनेगा, हाँ, अपार्टमेंट वगैरह इन सब पे काम करती है। इसमें भी मुझे लगता है कि नगर विकास मंत्री नहीं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि नगर विकास मंत्रालय को समाप्ति कर देना चाहिए? यही हमने आज चिट्ठी वो लिखी है, अभी हमारे टेबल पर रखा हुआ है, जरा सा ले तो आइए तो इंसान, हम आज वो चिट्ठी लिखा है इनको, नगर विकास मंत्री को, जी जो आप उप मुख्यमंत्री हैं जी और ये क्या हो रहा है, जी जो आपको पहले भी हमने चीफ मिनिस्टर को भी पहले लिखा था इसको, जी लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए हमारा जो माने एक निवेदन है सरकार से अभी भी, कि जिस विभाग के जो मिनिस्टर हुए हैं वो कम से कम उस विभाग के एक्ट को पहले पढ़ें और वो समय दें, उसी विभाग का जो एक्ट है, उस विभाग का जो रूल है उसको पहले पढ़ें, है ना, मेहनत करें। ये नहीं कि कुर्सी मिल गई तो कुर्सी पर हम बैठ के और सीधे ऑफिस से जो आया लिख के उसको नीचे हम अपना दस्तखत कर दिया अपना, ये इसके लिए नहीं है। मिनिस्टर को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उस एक्ट को पढ़ना चाहिए, उस रूल को पढ़ना चाहिए, उस बाईलॉज को पढ़ना चाहिए, उस रेगुलेशन को पढ़ना चाहिए जो उस विभाग से संबंधित है। एक सवाल और है, हाँ वो है क्या कि बिहार में मुखिया लोगों को तो काम है, ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें, ग्राम कचहरी कोई माने सरपंच की कोई बहुत भूमिका बिहार के संदर्भ में। अब बता देते हैं इसमें। अभी जस्ट रिसेंटली राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि चूंकि रूरल एंड अर्बन 2 एरिया है बिहार में, तो अभी जितना लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, उसकी संख्या दुगनी कर दी जाए। और तो दुगनी करने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन है कि जिस एरिया में को आप लेने जा रहे हैं
उस एरिया का 75% आदमी अगर एग्रीकल्चर में बिजनेस में जुटा हुआ है किसी भी तरह से, तो उसको आप नहीं ले सकते हैं। यानी उसमें ये हालत है कि 25% आदमी ही अगर ये है तो 25% आदमी ही मतलब जो कि ये है तो आप नहीं ले सकते हैं किसी भी स्थिति में। अभी गवर्नर से 10 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस निकलवा दिया कि 50% इसको कर दीजिए। अच्छा, तो अभी वो ऑर्डिनेंस आ गया। ऑर्डिनेंस आ गया कि 50% भी अगर आदमी नॉन एग्रीकल्चरल काम में लगा हुआ है तो उस एरिया को मिला लिया जाए। अब 50% तो कम से कम एग्रीकल्चर एरिया में लगा हुआ है उस एरिया का आदमी, जिसको आप जिस ग्राम पंचायत को मिलाने जा रहे हैं उसमें 50% आदमी तो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। तो जिस दिन वो नगर पंचायत में आप मिला लेंगे, अगर अथी में ये म्यूनसिपैलिटी में चाहे कॉरपोरेशन में या नगर पंचायत में आप मिला लेंगे, उस दिन वो जो 50% आदमी एग्रीकल्चर में लगा हुआ है वो कहाँ जाएगा? तो आप इनवाइट कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के जैसा इनवाइट कर रहे हैं, इसका मतलब जो यहाँ भी एक आंदोलन कराने के लिए। और ये सब यहाँ के पदाधिकारी लोग कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी जो बेचारे मिनिस्टर को समझने नहीं देता है। तो शहरीकरण के लिए इतना व्यग्रता क्यों है? हाँ, इतना नहीं व्यग्रता क्यों है? आप क्यों नहीं देहात को वही शहरी सुविधा आप देते हैं? सही बात। आप वहाँ रोड फर्स्ट क्लास ये कर दीजिए, वहाँ बिजली फर्स्ट क्लास कर दीजिए, वहाँ लोकल सब ये कर दीजिए, लेकिन उसको मिलाने की क्या जरूरत है? अच्छा, कुछ पुस्तकें भी आपने लिखी है, चर्चा हाँ हाँ, अभी जस्ट हमारा एक किताब लाइए तो ऊपर से जरा सा, अभी उसका विमोचन नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका अभी और सब तो जो निकला जो है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो किताबें सब जो निकली है ना, उसमें हमारा लेख सब निकला है। ये किताब जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ म्युनिसिपल रेगुलेशंस